दशरथ प्रसाद रामनंदन पांडे कॉलेज ऑफ फार्मेसी द्वारा आयोजित 2 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि दशरथ प्रसाद रामनंदन पांडे कॉलेज ऑफ फार्मेसी के सौजन्य से सतबहिनी पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में ग्राम पंचायत भवन अंबा में यह जो कार्यक्रम है निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर एवं चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि शिविर में बीपी, पल्स, शुगर, हड्डी और जोड़ों का दर्द, नेत्र रोग, हाथ पैर में सूजन, भूख की कमी, वजन बढ़ना, गला, कान जैसी समस्याओं की जांच की गई। इसमें डॉक्टरों की टीम के द्वारा जो है इसकी जांच की गई। काफी संख्या में लोग इसमें विद्यमान रहे। सुबह से ही इसमें तांता लगा रहा। साथ ही निःशुल्क दवा वितरण और उचित चिकित्सीय परामर्श भी लोगों को दिया गया। इस आयोजन में कॉलेज की मेडिकल टीम एक अनुभवी डॉक्टरों की सक्रिय भूमिका इसमें निभाई। खासतौर से इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेते हुए इस पहल की सराहना की और कहा कि इस प्रकार की सेवाएं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अत्यंत ही लाभकारी है। साथ ही सतबहिनी परिसर में आयोजित आषाढ़ मेले के दौरान लगे नेत्र शिविर में भी लोगों की बड़ी भीड़ उमड़ी, जहां उन्हें मुफ्त में चश्मा एवं दवाइयां भी वितरित की गई। और यह जो पूरा निःशुल्क चिकित्सीय जांच शिविर था यह अपने आप में बेहद ही खास था, क्योंकि लोग इसकी बातों को लगातार देख रहे थे कि किस प्रकार का यह भव्य आयोजन किया गया है। और लगातार 2 दिन तक इस आयोजन में वे जो है इसमें सक्रिय रूप से भाग लेकर के चिकित्सीय जांच जो है निःशुल्क करा पाएंगे। और साथ ही निःशुल्क दवा का भी व्यवस्था इसमें किया गया है। खासतौर से कार्यक्रम में निदेशक शंभुनाथ पांडे ने बताया कि इस प्रकार के स्वास्थ्य शिविर का आयोजन आगे भी लगातार किया जाएगा और लगातार इस प्रकार के कार्यक्रम करने से लोगों में एक सेवा भाव का भाव जगता है। उसी कारण से हम ये जो कार्य है वो कर पाते हैं और लगातार हर एक साल इससे भी बड़ा आयोजन हम लोग लगातार करेंगे। और इतने लोगों के चेहरे पर जो खुशियां, मुस्कान आ रही है वह काफी हमें जो है प्रभावित करती है और काफी कुछ हमें बल देती है। ये जानते हैं कि इस जांच शिविर में आए हुए लोगों ने, डॉक्टर की टीम ने और डायरेक्टर ने क्या कुछ बताया इस चिकित्सीय जांच निःशुल्क शिविर को लेकर के। हमारी ज्योत्सना मैम जो नर्सिंग के प्रिंसिपल हैं, शशि झा सर जो हमारे पैरामेडिकल के प्रिंसिपल हैं, और हमारे फैकल्टीगण और हमारे छात्र के द्वारा एक जांच शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें अपने औरंगाबाद जिले के एक बहुत वरीय चिकित्सक जो गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, जो दिल्ली में सफदरगंज अस्पताल में 8 साल उनका का अनुभव रहा है, अभी वे औरंगाबाद में प्रैक्टिस कर रहे हैं या पोस्टेड भी हैं। अभिषेक सर जो जनरल सर्जन के रूप में यहाँ भी कार्य कर रहे हैं, उनके द्वारा समय दिया गया है। एक आँख के डॉक्टर शैलेंद्र सर हैं जो अभी रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन आज भी वे कार्यरत हैं, औरंगाबाद जिले में सेवा दे रहे हैं। आँख के चिकित्सा क्षेत्र में दोनों के सहयोग से आज हम लोग इस जांच चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें हमारे जो प्रिंसिपल सर हैं, हमारे जो फैकल्टी हैं, हमारे जो छात्रगण हैं, छात्राएं हैं, सबके सहयोग से चिकित्सा मुहैया किया जा रही है, दवा का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। और हम लोग हमेशा करीब करीब लगभग 2 वर्षों से हर एक पंचायत में जो लगभग 2-3 जो ब्लॉक हमारे हैं, खासकर नबी नगर, देव, कुटुम्बा और कुछ झारखंड का भी क्षेत्र आता है, हम लोग पंचायत स्तर में सब जगह जांच शिविर का आयोजन करते आ रहे हैं। अगला हम लोग का जांच शिविर 11 तारीख को देव में है। हमें लगता है कि कॉलेज की जो शिक्षण संस्थाएं हैं, खासकर जो चिकित्सा क्षेत्र में है, उसका पढ़ाई लिखाई के बाद व्यवहारिक लाइफ में हम लोग इस क्षेत्र के लोगों को यह जो सेवा दे रहे हैं और यह हमेशा सेवा जारी रहेगा, क्योंकि हमारी यही इच्छा थी कि अपने क्षेत्र में अपने लोगों को हम शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में विशेष सेवा दे सकें। आज के दिन हम सबके सहयोग से यह कार्य पूरा हो रहा है और आगे भी इसी तरह का कार्य होते रहेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो
जो ये जांच शिविर है इसमें सभी प्रकार की बीमारियों को लेकर के आपने इंतजाम किया है, तो लोगों में किस प्रकार का ये प्रभाव जाएगा? इसके बारे में मैं तो कुछ नहीं कर सकता, ये तो लोग कहेंगे। मेरा अपना जो अनुभव है कि खासकर जो बड़े चिकित्सक हैं और गांव देहात के जो आम आदमी हैं वो जिला स्तर में बहुत मुश्किल से पहुंच पाते हैं। तो गांव स्तरीय आदमी जो खासकर बुजुर्ग हैं, जो हमारी महिलाएं हैं, जो हमारे कमज़ोर वर्ग के जो लोग हैं, इनकी चिकित्सा, बेहतर चिकित्सा हम छोटे जगहों में दे सकें, इसी भाव से मैंने ये प्रयास किया है। एक बात कही गई है कि स्वास्थ्य ही धन है, और उसी को लेकर के आपने जो है इस प्रकार का मुहिम लगातार चला रहे हैं, तो यह जो चीज़ें हैं वह जनता में कितना ज़्यादा समर्पित होगी? मैं इस भाव से काम नहीं करता कि जनता में क्या समर्पित होगा, मुझे अपनी संतुष्टि होती है। चूँकि मैं एक स्कूल का सेक्रेटरी हूँ, एक नर्सिंग संस्थान का सेक्रेटरी हूँ, पैरामेडिकल संस्था का सेक्रेटरी हूँ, फार्मेसी का सेक्रेटरी हूँ, शिक्षा के क्षेत्र में बीएड कॉलेज का सेक्रेटरी हूँ। तो इस क्षेत्र में मेरा फर्ज बनता है कि मैं इस क्षेत्र में लोगों का सहयोग करूँ, क्योंकि इस क्षेत्र इस यह करने से हमारे कॉलेज में हमारे बच्चों को प्रैक्टिस मिल जाती है, हमारे डॉक्टरों का छोटे छोटे जगहों में आने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है और हमें अपनी संतुष्टि मिलती है। आने वाले दिन में इन छोटे जगहों में भी आम आदमी को उचित चिकित्सा मिल सके, मैं इसी भावना से कार्य कर रहा हूँ। क्योंकि 2 दिवसीय आयोजन है और इस आयोजन में कितने लोगों की यहाँ आज जांच की जाएगी? चूँकि यहाँ पर जो श्रावणी मेला के शुभ अवसर पर जो मेला लगता है, यहाँ पर जो मेला ख़त्म होने वाला है कल के दिन से, तो 15 दिन का मेला चलता है और इसमें काफ़ी दूर दराज के 2-4-5 ब्लॉक के लोग आते हैं। माँ सतबहिनी का एक भव्य मंदिर है और बहुत दिनों से यहाँ मेला लगते आया हुआ है, तो इसमें काफ़ी संख्या में भीड़ है। हमें लगता है कि अब तक तो 200 आदमी लगभग पेशेंट देख चुके होंगे डॉक्टर साहब लोग, और लगातार ये क्रम जारी है। हमें लगता है कि लगभग 400 से 500 लगभग पहुँच पाएंगे। इस प्रकार का यहाँ निःशुल्क स्वास्थ्य आयोजन है। कहा भी गया है कि डॉक्टर जो है भगवान का रूप होते हैं, तो यह स्वास्थ्य के लिए कितना अच्छा है? सर, स्वस्थ भारत रहेगा, स्वस्थ जब जनता रहेगी तो भारत भी हमारा स्वस्थ रहेगा और देश तरक्की करेगी। और स्वस्थ ही रहना सबसे पहले धर्म भी होना चाहिए, और जिसके लिए चिकित्सक से लेके फार्मासिस्ट से लेके नर्सिंग स्टाफ से लेके पैरामेडिकल जो इतने सारे कोर्सेज हमारे ग्रुप में है, रामानंदन प्रसाद ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन औरंगाबाद में, इसमें ये सारे कोर्सेज हैं। आज सभी के सामूहिक प्रयास से और हमारे डायरेक्टर ये आर एन पांडे सर के सहयोग मार्गदर्शन में ये शिविर निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक कुमार सिंह आए हुए हैं, डॉक्टर शैलेन पांडे आए हुए हैं, जो सभी मरीजों की निःशुल्क जांच कर रहे हैं, उनको दवा भी वितरण यहाँ की जा रही है। संस्था का इस प्रकार का जो दृश्य है, यह किस प्रकार आप लोगों को जो है प्रभावित कर रहा है? नहीं, डेफिनेटली ये बहुत अच्छा प्रयास है। अगर हम लोग भी हम समाज से जुड़ते हैं, हमारा बच्चा जुड़ता है इससे, और हम बच्चों को एक एक्सपोजर मिलता है कि किस तरह से एक मरीजों की और मानव की सेवा करनी चाहिए, और यही परम धर्म होता है। मानव सेवा परम धर्म है। लोगों में किस प्रकार का उत्साह देखा जा रहा है शिविर में? सभी जितने भी हमारे यहाँ आ रहे हैं मरीज, वो बहुत उत्सुक है, क्योंकि सबसे पहली बात कि निःशुल्क उनको हो रहा है, उनके लिए स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स आए हुए हैं, तो वो बहुत ही खुश है इस जांच से। और फिर उसके बाद जो उनको डॉक्टर देख रहे हैं, उसके बाद दवा दी जा रही है, इससे बिल्कुल संतुष्ट होकर जा। जिस प्रकार यहाँ कॉलेज की टीम आई हुई है और लगातार लोगों में जिस प्रकार एक सेवा भाव दे रही है, कितना आप इस चीज़ के लिए प्रसन्न हैं? मैं अधिक प्रसन्न हूँ। अति भी शब्द मेरे लिए कम है, मगर बिना मेरे डायरेक्टर सर श्री रामानंद सर के पांडे सर के सहयोग से ये संभव नहीं था। और सर का भविष्य में भी इस तरह के स्वास्थ्य शिविर लगाने का पूरा इन लोगों ने प्लानिंग कर रखी है कि इस तरह के स्वास्थ्य शिविर हमेशा अलग अलग जगह पे लगाई जाएगी, जिससे मानवता की सेवा हो सके। क्योंकि आज बहुत क्राउड भी है और इस क्राउड के बीच में इस प्रकार का आयोजन कितना सफल होने का सूचक है? हम
तो कह रही है 100% सफल होगा हमारे विचार से। मैं प्रोफेसर डॉक्टर किशोर त्रिपाठी हूँ, मैं BHU से हूँ और मैं इस कॉलेज की प्रिंसिपल हूँ और मेरा 25 साल से ज़्यादा का अनुभव है और हम उम्मीद करते हैं कि हम सभी लोग एक सामूहिक प्रयास से हमेशा मानवता की सेवा करते रहें। क्या यह पहला आयोजन है या और भी आयोजन होंगे? मेरे ज्वाइन करने के बाद ये पहला है, वैसे ये स्वास्थ्य शिविर इनके लगते रहते हैं। जो ये स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया हुआ है काफ़ी अच्छा कदम उठाया गया है, तो इसके हम जो है साथ देने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें हर तरह के मरीज आ रहे हैं क्योंकि बरसात का मौसम है, ज़्यादातर मरीज जो है बुखार से ग्रसित हैं और जो है मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू वगैरह के जो है मरीज जो है ज़्यादा तादाद में भी घूम रहे हैं और बाकी जो BP और शुगर से ग्रसित मरीज हैं जो काफ़ी समय से इसका इलाज चल रहा है या अभी तक जो है वो सही नहीं हो पा रहे हैं, उस तरह के मरीज हैं और बाकी पेट दर्द, पथरी, पेशाब में दिक्कत, इस तरह के मरीज जो है काफ़ी तादाद में भी हैं। सर, अगर देखा जाए तो ये मौसम बरसात का है, पहली बारिश होने के बाद किस किस तरह की बीमारियों को उत्पन्न होने की संभावना होती है जिसका इलाज स्थानीय स्तर पर संभव हो? क्योंकि बरसात के मौसम में पानी और खाना जो है लोग बाहर का सेवन करते हैं, उसके वजह से जो है टाइफाइड और मलेरिया इसकी जो मरीज जो है काफ़ी तादाद में बढ़ जाते हैं। तो यही हिदायत किया जाता है कि पानी जो है साफ़ किए, बाहर का खाना जो है नहीं खाएं और मच्छर से जो है दूरी बना कर रखें, अपने जो है आसपास की जगहों पर साफ़ सफाई जो है बना कर रखें। क्या नाम हुआ सर का? मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक कुमार। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आदित्य शर्मा हुआ। क्या लगता है जिस प्रकार का यहाँ आयोजन हो रहा है और इस आयोजन में निःशुल्क आयोजन के बीच जो है लोग आ रहे हैं, क्या लग रहा है इस प्रकार का आयोजन? एक्चुअली ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है मेरे ख्याल से, क्योंकि जैसे ये रूरल एरिया ठीक है ना, लोगों के बीच में थोड़ा हेल्थ से रिलेटेड हम अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं। बहुत सारी फीमेल है जो अभी भी हेजिटेट करती है अपने डिजीज़ को अपने अकॉर्डिंग। जैसे हम यहाँ पे कैंप के तो रखे ही रखे, इसके साथ हम लोकल एरिया में भी विजिटिंग किए तो हमें पता चला कि बहुत सारी ऐसी फीमेल है, कुछ कुछ एग्जाम्पल में वो कैंसर से सफ़र कर रही है, लेकिन उनके पास पैसे का अभाव के कारण या फिर जनरल किसी भी प्रॉब्लम के कारण वो विजिट नहीं कर पाती चेकअप के लिए। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जिससे थोड़ा लोग अवेयर हो और अपना जो भी उनका जो भी जनरल चेकअप करवाना वो करवा सकते हैं। यहाँ डॉक्टर के साथ जो है यहाँ टीम आई हुई है कॉलेज की, तो कितना वो लोगों का जो प्रैक्टिकल है वो मजबूत होगा? प्रैक्टिकल सर जैसे हम बोल सकते हैं कि लैब में बेसिकली हम सिखाते हैं 2-4 डमी पर सिखाएंगे, चाहे 2-4 ही, लेकिन जब आप एक कम्युनिटी में विजिट करते हैं ना तो आपको एक रियल IPR मेंटेन करने के लिए मिलता है। अलग अलग लोगों से हम कैसे अपना इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं और अलग अलग डिजीज़ के बारे में लोगों को जानने के लिए मिल रहा है। जैसे हम जनरल पढ़ते हैं कि हाइपरटेंशन एक ही होता है, लेकिन जब हम यहाँ कम्युनिटी में विजिट किए तो हमको पता चला कि नहीं, उसमें भी 2-3 स्टेज होते हैं। तो ये लोग के लिए बहुत अच्छा एक पॉइंट ऑफ व्यू है आगे चल के जिन लोगों को वो बेनिफिट प्रोवाइड करेगा कि एक कम्युनिटी में अगर आपको सडनली भेजा जाता है तो कैसे अलग अलग डिजीज काइंड ऑफ लोग के साथ आप वो डील कर सकते हैं। संस्था अगर इस प्रकार का कार्यक्रम करती है तो लोगों में कितना सुकून पहुँचता है? संस्था अगर इस प्रकार का कार्यक्रम करते हैं तो लोगों में बहुत ज़्यादा सुकून पड़ता है, क्योंकि अभी जैसा फीडबैक और भीड़ यहाँ पर देख कर लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो लोग को लग रहा है कि नहीं, जैसे सबके माइंड में कि जो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट होते चाहे जो भी संस्था हो वो सिर्फ पैसा लेना पसंद करते, कभी कोई फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करते। तो एक उन लोग को ये आंसर एक रिप्लाई है कि नहीं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो है वो फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करती है और सबसे इम्पोर्टेंट है आपके हेल्थ से रिलेटेड वो प्रोवाइड करते हैं। कैंप जिस प्रकार का लगा हुआ है उससे संतुष्ट हैं या और भी बेहतर होना चाहिए था? संतुष्ट तो है सर, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अभी और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। हम अभी और कोशिश करेंगे कि हम इसमें और कुछ नई नई चीज़ें ऐड कर सकें। जो बीमारी है उसी का इलाज किया जा रहा है। बरसात का महीना है तो इसमें आपको कंजंक्टिवाइटिस जो है का पेशेंट आता है, गंदा पानी वगैरह यूज करने से वातावरण में बहुत सारे बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो जाते हैं, उसका पेशेंट का इलाज कर रहे हैं। और अभी बहुत पेशेंट जो है से कैटरेक्ट का पेशेंट, मोतियाबिंद का पेशेंट भी आ रहे हैं, मोतियाबिंद वगैरह बहुत पेशेंट हैं जिनको नज़दीक देखने में दिक्कत है, दूर देखने में दिक्कत है, उनका रिफ्रैक्शन हो जा रहा है यहाँ पर। क्या नाम हुआ? मेरा नाम है शैलेंद्र कुमार शर्मा, रिटायर्ड ऑफिसर सदर हॉस्पिटल। आजकल आँख में परेशानी का क्या कारण मानते हैं जी, आँख में परेशानी का क्या कारण मानते हैं? आँख की परेशानी
का कारण होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, एज फैक्टर होता है। एज के अनुसार में लोगों को 40 उम्र होने के बाद में नज़दीक पढ़ने लिखने में दिक्कत हो जाती है। बहुत बच्चे रहते हैं जिनसे मायोपिया होता है, क्योंकि अभी तक पेशेंट आ रहा है। क्या निदान है इसका? निदान से चश्मा जो है रिफ्रैक्टिव एरर रहता है, उनको चश्मा दिया जाता है। उनको इन्फेक्शन होता है, उनको ड्रॉप दिया जाता है। कैटेगरी को उनको ऑपरेशन होता है। नाम हूँ आपका? जी, मेरा नाम ज्योत्सना है, ज्योत्सना नाथ। जिस प्रकार का यहाँ आयोजन हो रहा है निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर और चिकित्सा शिविर, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चों को काफ़ी कुछ सीखने को भी मिल रहा है और जो आम जनता है, जो पब्लिक है, उनको अच्छा खासा केयर भी मिल रहा है अभी, जिसमें फ्री डिस्ट्रीब्यूशन हम कर रहे हैं, हेल्थ चेकअप कर रहे हैं। तो अच्छा लग रहा है पब्लिक को भी और हमारे बच्चों को भी काफ़ी। किस किस चीज़ की जांच हो रही है? तो यहाँ पे हम लोग बेसिक हेल्थ चेकअप जो है, टेम्परेचर, पल्स, ऑक्सीजन, ग्लूकोज, वेट, ये सारी चीज़ें हम निकल रहे हैं। और हमारे पास अभी डॉक्टर्स आए हैं, वो ENT का भी जांच कर रहे हैं, ईयर, नोज और थ्रोट का, नाक, कान और गले का। तो हम कान का भी, गले का भी इलाज कर रहे हैं और बेसिक हेल्थ चेकअप जो होता है। कितने की टीम आई हुई है आपकी? कैसे? कितने की टीम आई हुई है? जी, हमारे यहाँ 23 हुए हैं। अभी तक 1.5 घंटे में 23 पेशेंट्स का हम लोग। 23। आप लोग कितने आए हैं लोग? हमारी कॉलेज से बच्चे आए हैं, 34 स्टूडेंट्स हैं। हमारे नर्सिंग के 10 स्टूडेंट आए हैं, हमारे फार्मेसी। क्या लग रहा है जिस प्रकार का यहाँ आयोजन हो रहा है, तो कितना सीखने को मिल रहा है आपको या यहाँ जो लोग आ रहे हैं? बहुत ज़्यादा सीखने को मिल रहा है सर, इसीलिए हम लोग बार बार कैंप लगाते हैं, क्योंकि सर ये रियल प्रैक्टिकल यही है कि हम पेशेंट से डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं और काफ़ी उनकी प्रॉब्लम्स को सुनते भी हैं और उससे रिलेटेड हमें सॉल्यूशन मिल जाता है और पेशेंट बच्चे भी सीख जाते हैं। संस्था की इस पहल को आप कैसे देखते हैं? बहुत अच्छी हमें देखते हैं कि आम जनता के लिए भी अच्छा और हमारा जो प्रोफेशन है उसका सही मायने में हम संस्था के द्वारा यूज करते हैं। तो यहाँ मैं आकर संपर्क किया तो हमारी जो तकलीफ थी वो मैं माननीय चिकित्सक को अपनी तकलीफ को सुनाया। विशेषकर अभिषेक सर ने हमको जांच पड़ताल किया, बीपी देखा और शुगर वगैरह की भी टेस्ट में, मतलब CBS जांच की तरह पर। पहले भी इस प्रकार के आयोजन में आप आए हुए हैं कभी? मैं तो यहाँ पहली बार आया हूँ। जब पहली बार आए हैं, हाँ, किस प्रकार का आयोजन लग रहा है यहाँ संस्था के द्वारा? किस प्रकार का आयोजन लग रहा है? ये तो बहुत अच्छा आयोजन है सर। अच्छा, क्या कहेंगे? अब मैं इनको बहुत बधाई दूंगा सर। यही है आदमी की मानवता, ऐसे ही लोगों को दिन बंधु कहा जाता है। सर 1 मिनट समय लूंगा। कहा गया है कि हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना। जिस व्यक्ति के हृदय सिंधु नदी के समान है और उनकी बुद्धि सीप की तरह हो और वो गरीबों के सेवा में रत रहते हैं, यही दीन बंधु है। ऐसे ही लोग आज भी धरती पर भगवान हैं जो गरीबों की सेवा कर रहे हैं और इनके बल पर संसार टिका हुआ है। ये बहुत ही धन का उचित उपयोग है। ऐसे लोगों के पास माँ सतवहिनी धन दे ताकि गरीबों की मदद कर सके। जिस प्रकार के यहाँ लोग आए हुए हैं, चेकअप हो रहा है, हाँ। और चेकअप होने के बाद जिस प्रकार यहाँ जांच चल रहा है, हाँ। कितना संतुष्ट हैं आप? हमारी जांच तो सक्सेसफुल रहा सर। अब सब लोगों से तो मैं इंटरव्यू नहीं लिया हूँ। सब लोगों की मन की बात जानने का भी कोई ऐसा मशीन भी नहीं है कि मैं आपकी आंतरिक बात को फिर भी जिस प्रकार का यहाँ व्यवस्था है उसे संतुष्ट हैं? जैसे व्यवस्था तो देख रहे हैं कि पूरी संस्था लगी हुई है, सब लोग व्यस्त हुए हैं, सब कोई मानवता का परिचय दे रहे हैं। लोग घूर घूर करके पेशेंट खोज रहे हैं, बच्चियां लोग और जो स्टाफ लोग हैं, सारे लोग व्यस्त हैं। निःशुल्क जांच शिविर का जो आयोजन हुआ है, कितने लोगों का अब तक हो पाया? कितने लोगों का हुआ अब तक? हाँ? मतलब जो यहाँ पे जांच हुआ सर, जांच मतलब कम से कम 60 से 70 लोगों की हो गई। किस किस चीज का यहाँ शिविर लगा है? यहाँ पे मतलब बीपी क्या क्या यहाँ हो रहा है अभी? बीपी, शुगर, वाइटल साइन यहाँ पे हो रहा है। बीपी, शुगर, टेम्परेचर, पल्स। तो लोग यहाँ आकर संतुष्ट हैं? जी, लोग संतुष्ट हैं। किसके द्वारा यह कार्यक्रम हो रहा है? यह शंभुनाथ पांडे सर जो है उन्हीं के द्वारा हो रहा है यहाँ पे। देवगैरी ग्लोबल स्कूल नर्सिंग एरका कॉलोनी। जी, क्या लगता है इस प्रकार के जो आयोजन हैं, आयोजन कितना फायदेमंद है लोगों के लिए? बहुत
फायदेमंद है सर इस आयोजन से। आयोजन लगातार होते रहता है सर? जी। क्या क्या नाम है आपका? ये बताइए कि इस आयोजन में आए हुए हैं, निःशुल्क जांच शिविर है, किसके द्वारा किया जा रहा है? क्या क्या यहाँ जांच है? शुगर, पल्स, टेम्परेचर, मतलब छोटी मोटी परेशानियाँ जो है जाँच हो रही है। आँख के भी मतलब जाँच हो रहा है। कितने लोगों का जांच अब तक हुआ है? अब तक 60 से 70 तक हो गया लगभग। कितने लोगों की टीम आई है आपकी? फार्मेसी मतलब 3-4 फार्मेसी, GNM और ANM और PPT, पैरामेडिकल। क्या क्या पढ़ाई होती है वहाँ पे? वहाँ पे फार्मेसी की तैयारी होता है, GNM होता है, ANM होता है, PPT का होता है। जिस प्रकार का जांच है यहाँ लोग संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट तो है। आ रहे हैं जांच करवाने आ रहे हैं। आपका कहाँ के रहने वाले हैं? लहारा के रहने वाले। अच्छा, तो यहाँ जांच शिविर लगा हुआ है, पहले से पता था? नहीं सर, नहीं पता था। तो क्या जांच कराने आई हैं? थायराइड चेक कराने आए। थायराइड चेक कराने। तो यह इस प्रकार का जो आयोजन है, आज यहाँ मेला का भी आयोजन है, और मेला के आयोजन में इस प्रकार का जो चीज़ें यहाँ हो रही है, इसको कैसे देख रहे हैं? बहुत अच्छा अच्छा। लगा सर।